जय श्री राधे, हरि बोल। राधे राधे आप सभी को। आज हम चर्चा करेंगे बैकुंठ चतुर्दशी के बारे में और मैं आप सभी को सुनाऊंगी बैकुंठ चतुर्दशी की कथा को, तो आप इसे ध्यानपूर्वक सुने। बैकुंठ चतुर्दशी को हरिहर का मिलन कहा जाता है, अर्थात भगवान शिव और विष्णु का मिलन होता है। विष्णु एवं शिव के उपासक इस दिन को बहुत उत्साह से मनाते हैं। दिवाली त्योहार की तरह भगवान शिव और विष्णु का मिलन का उत्साह से मनाया जाता है। खास तौर पर यह उज्जैन, वाराणसी में मनाई जाती है। इस दिन उज्जैन में भव्य आयोजन किया जाता है। शहर के बीच से भगवान की सवारी निकलती है जो महाकालेश्वर मंदिर तक जाती है। इस दिन उज्जैन में उत्साह का माहौल चारों ओर रहता है। बैकुंठ चतुर्दशी कार्तिक पूर्णिमा के एक दिन पहले मनाया जाता है। एक ऐसा त्यौहार है जहां भक्त भगवान शिव एवं विष्णु दोनों को उसी दिन एक साथ पूजा करते हैं। यही वह दिन है जब भगवान विष्णु को वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में विशेष सम्मान दिया जाता है तथा मंदिर वैकुंठ धाम की तरह सजाया जाता है। भगवान विष्णु भगवान शिव को तुलसी पत्ता प्रदान करते हैं और भगवान शिव उसके बदले भगवान विष्णु को बेलपत्र देते हैं। बैकुंठ चतुर्दशी महाराष्ट्र में मराठियों द्वारा बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। महाराष्ट्र में बैकुंठ चतुर्दशी की शुरुआत शिवजी महाराज और उनकी माता जीजाबाई की गई थी। अब आगे हम सुनाएंगे बैकुंठ चतुर्दशी की कथा। अलग अलग कालखंड में तथा क्षेत्रीय जन कथाओं के बीच बैकुंठ चतुर्दशी कुछ कथाएं लोकप्रिय हैं। तो आइए इन कथाओं को मैं सुनाती हूँ और आप इसे ध्यानपूर्वक श्रवण करें। बैकुंठ चतुर्दशी की पहली कथा। एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वी लोक से घूमकर बैकुंठ धाम पहुँचे थे और भगवान विष्णु उन्हें आदरपूर्वक बैठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है। इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं वही तर पाते हैं। जो सामान्य नर नारी हैं वह वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताइए जिससे सामान्य भक्ति भी आपकी भक्ति कर मुक्ति पा सकते हैं। यह सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे नारद, मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले होंगे। इसके बाद विष्णु जी अपने बैकुंठ के द्वारपाल जय विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को बैकुंठ के द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा वह बैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। बैकुंठ चतुर्दशी की दूसरी कथा। एक बार भगवान विष्णु देवाधिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। वहाँ मणिका घाट पर स्नान करके उन्हें 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प किया। अभिषेक के बाद जब वो पूजन करने लगे तो शिवजी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के लिए उद्देश्य से एक कमल पुष्प कम कर दिया। भगवान श्री हरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा, मेरी आंखें भी कमल के ही समान हैं। मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है।
यह विचार कर भगवान विष्णु अपनी कमल समान आँख चढ़ाने को प्रस्तुत हुए। विष्णु जी की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवाधिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, हे प्रिय विष्णु, तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है। आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब बैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने उसी बैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्य की क्रांति के समान वाला सुदर्शन चक्र विष्णु जी को प्रदान किया। शिव जी तथा विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्युलोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है वह अपना स्थान बैकुंठ धाम में सुनिश्चित करेगा। बैकुंठ चतुर्दशी की तीसरी कथा। धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण था जो बहुत बुरे काम करता था। उसके ऊपर कोई पाप थे। एक दिन वह गोदावरी नदी में स्नान के लिए गया। उस दिन बैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना कर गोदावरी घाट पर आए थे। उस भीड़ में धनेश्वर भी उन सभी के साथ था। इस प्रकार उन श्रद्धालु के स्पर्श के कारण धनेश्वर को भी पुण्य मिला। जब उसकी मृत्यु हो गई तब उसे यमराज लेकर गए और नरक में भेज दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा, यह बहुत पापी है, पर इसने बैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी स्नान किया और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए, इसलिए इसे बैकुंठ धाम मिलेगा। अतः धनेश्वर को बैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। इस प्रकार से जो मनुष्य बैकुंठ चतुर्दशी को स्नान करता है, दीपदान करता है, भगवान विष्णु और शिव की पूजा करता है, उसे बैकुंठ धाम प्राप्त होता है। धन्यवाद। राधे राधे।